हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ अंकुर एंड आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम लोग अपने एयरबीएनबीज़ को कैसे मैनेज कर रहे हैं। सो आई रन अराउंड 11 एयरबीएनबीज़ इन गुड़गांव एंड इन सारे एयरबीएनबीज़ को खुद से भी मैनेज किया जा सकता है, बट वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी हेयर टू हेल्प स्ट्रीमलाइन आवर बिजनेस प्रोसेस सो दैट हमारे को ज़्यादा लोड ना पड़े, चीज़ों को याद रखने की टेंशन ना हो, हमारे जो पैटर्न्स हैं, हमारे जो वर्किंग है वो सारी की सारी कंसिस्टेंट हो जाए, हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह को क्लियरली विजिबल हो कि उन्हें क्या क्या काम करना है। तो आज हम इस डैशबोर्ड को देखते हैं, जो ये हमने डैशबोर्ड बनाया है जिसके थ्रू हम लोग अपना सारा एयरबीएनबी का ऑपरेशंस मैनेज करते हैं। तो ये एक नॉर्मल एक आपको वेब पेज दिख रहा होगा। इसके अंदर हम लोग अपनी सारी इनकम, अपने स्टाफ को, हमारी लिस्टिंग्स को हम मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो इसके अंदर करना होता है वो है अपने टीम को डिफ़ाइन करना। सो आप यहाँ टीम सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जाके ऐड टीम मेंबर करके अपनी टीम्स को ऐड करेंगे। सो जो भी आपका क्लीनिंग स्टाफ है या जो भी आपके मैनेजर्स हैं उसको आप यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लो, साथ सो दैट उन लोगों को भी एक्सेस मिल जाए और अपने चीज़ों को वो देख पाएँ। ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी होती है वो है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऐड करना। तो मैंने यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी ऐड करके रखी है। उसी तरीके से आप भी इस बटन को क्लिक करके यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। एक प्रॉपर्टी का नेम होता है, एक प्रॉपर्टी का कोड होता है, कुछ एक यूनिक आइडेंटिफायर, उसका एड्रेस और कुछ एडिशनल नोट हैं। ये करके आप क्रिएट प्रॉपर्टी करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगी। सेकंड थिंग आती है कि अब आपकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी, आपकी टीम भी आ गई, देन आपको असाइन स्टाफ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कौन सी प्रॉपर्टी पे कौन सा बंदा काम कर रहा है, इस तरीके की मैनेजमेंट। सो हमारे पास यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी हैं, उनके 4 मैनेजर और क्लीनर हैं। तो अब बस आप यहाँ से स्टाफ को ढूंढिए और उसको अलाइन कर दीजिए। जैसे हमारे पास एक मैनेजर है और एक क्लीनर है, तो जैसे हमारे पास सुंदर है, मैंने उसको 175 पे अलाउ कर दिया। तो इट मीन्स अब सुंदर जब अपने ईमेल आईडी से इस पोर्टल को लॉगिन करेगा उसके पास 175 के टास्क दिखेंगे, 175 की डिटेल्स दिखेंगी। बाकी में जिस तरीके से वो ऐड नहीं है तो उसको उसको कुछ नहीं दिखेगा। एंड हमारे पास जो मैनेजर है उसे हमने सारी प्रॉपर्टी को अलाइन कर दिया है। इस तरीके से मैनेजर सारी प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है एंड क्लीनर क्लीनिंग कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो हम इसके अंदर चेक करते हैं वो है जो हमारा पे आउट्स हैं, फाइनेंस हैं। तो हमारे पास फाइनेंस टैब में चलते हैं। फाइनेंस टैब में हम ये मैनेज करते हैं कि हमारी जब भी इनकम हो रही है आप लॉगिंग कर सकते हो इनकम को। आप जो भी कोई खर्चा कर रहे हो तो वो खर्चा मैनेज कर सकते हो, एंड खर्चे के साथ वो किस प्रॉपर्टी पे हो रहा है या कोई जेनरिक खर्चा है, उस तरीके की आप चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो। सो दैट वो एक यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। सो दैट इन फ्यूचर अगर आपको देखना है कि मैंने किस प्रॉपर्टी पे कितना एक्सपेंस किया था, कब किया था, उस तरीके की डिटेल्स को हम लोग यहीं पे ही में देख सकते हैं। और हमारे पास टोटल इनकम ये मंथली वाइज समरी भी बना के आपको दे देगा। महीने में आपने इतना कमाया, इतना खर्चा हो गया, तो उसके हिसाब से आपका नेट बैलेंस इतना है। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, इसके अंदर आपको सैलरीज़ भी देखनी होती है। अब मैं इसके अंदर चलता हूँ सैलरी एंड पे आउट्स के अंदर। जो हमारा स्टाफ है, आप यहाँ पे स्टाफ के कोरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे उनके इंसेंटिव मैनेज कर सकते हो, उनकी लीव्स मैनेज कर सकते हो। और इसी के बेस पर आपने अपनी बेस सैलरी, अगर मान लो कि आप 15,000 किसी एक स्टाफ को से कर रहे हो, उसने कुछ छुट्टी ली है तो उसकी छुट्टियाँ कट गए, पैसे कट गएंगे। उसने कुछ एडिशनल काम किया है तो वो पैसे ऐड हो जाएंगे। उसके हिसाब से उसका टोटल ड्यू ये होता है। फिर जैसे ही आप उसको पेमेंट करोगे तो वो पेमेंट के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। एंड अगर कुछ अमाउंट उसका अनपेड रह जाता है तो वो यहाँ पर अनपेड बैलेंस के अंदर दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारे सारे बंदों का सारी कितनी ड्यू है, आपने कितनी पेमेंट करी है और कितना बैलेंस है, वो आपको एक समराइज्ड व्यू मिल जाएगा। नॉट जस्ट फॉर दिस मंथ, यू कैन ऑल्सो गो बैक इन द टाइम एंड आप पुराने वाली डेट्स के हिसाब से भी वो देख सकते हो कि मेरा कितना ड्यू था, कितना बैलेंस था। तो ये आपका काम ना बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। नेक्स्ट थिंग आती है टास्क टेम्पलेट। टास्क टेम्पलेट क्या होता है कि जैसे कि आपको रोज़मर्रा के कौन से काम हैं जो आपके एम्प्लॉयज़ बार बार करना भूल जाते हैं। आपने एक बार बता तो दिया, लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे जब कोई नया बंदा आता है आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो आप क्या कर सकते हो कि मैंने बाथरूम में जो जो काम होते हैं, जो जो मैं चाहता हूँ कि वो बंदा भूले ना बताने के बाद भी, तो वो सारे के सारे टास्क मैंने यहाँ पे लिख लिए। और उसके बाद मैंने सारे के सारे लिखने के बाद मैंने एक रूटीन बनाई कि ये काम तो डेली करना है, ये कुछ काम है जो चेकआउट पे करना है, ये कुछ काम है जो मुझे मंथली पे करना है या वीकली पे करना है। तो इस तरीके से मैंने टास्क की कैटेगराइजेशन कर दी। और जब मैं इसी वर्कफ्लो को किसी एक लिस्टिंग के साथ अप्लाई करूँगा तो उस लिस्टिंग के अंदर वो टास्क ऑटोमेटिकली क्रिएट होके आ जाएंगे। हर दिन के डेट्स के हिसाब से अगर हमने वीकली की कोई डेट डिसाइड कर रखी है तो उस वीक में वो टास्क ऐड हो जाएगा। सो दैट जब भी बंदा उस दिन अपना पोर्टल ओपन करेगा, जो क्लीनर है आपका, उसको वो टास्क दिख जाएंगे कि अच्छा आज ये भी काम करना था।
नेक्स्ट थिंग इज़ द इन्वेंट्री टेम्पलेट। सो इन्वेंट्री टेम्पलेट क्या होता है कि आपने हर रूम के अंदर कुछ एसेट्स और कुछ कंज्यूमेबल्स डिफाइन किए होते हैं। एसेट हम उसको बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका सोफ़ा है, वो एक एसेट है, ठीक है। लेकिन जो आपके डिश वॉश का लिक्विड है, डिटर्जेंट्स हैं या बैटरीज हो गई, ये सारी चीज़ें हैं जो कि कंज्यूमेबल्स की कैटेगरी में आती हैं, जो धीरे धीरे कम होती रहती हैं और उसको आपको रिप्लेस करना होता है। लेकिन कुछ चीज़ें एसेट्स होती हैं, उनकी क्वालिटी धीरे धीरे डाउन होती जाती है, उसको आपको ट्रैक करना होता है। तो ये चीज़ों को आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हो। अब आप इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड भी डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे लिविंग रूम, जहाँ पे भी मैं एयरबीएनबी खोलूँ, उसके लिविंग रूम में ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। किचन की बात करूँ तो किचन के अंदर ये आइटम होने ही चाहिए, ये कंज्यूमेबल्स होने ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन कर लिए। जब मैं इन्हीं स्टैंडर्ड को अपनी प्रॉपर्टी में अप्लाई करूँगा ना, तो वो मुझे क्लियरली दिखा देगा कि आपकी प्रॉपर्टी के अंदर ना ये चीज़ स्टैंडर्ड है और आप इसको ऐड करो। वो एक इंस्ट्रक्शन की तरह दिखाएगा मुझे, ठीक है। अब चलो किसी एक प्रॉपर्टी को ओपन करते हैं। जैसे मेरे पास ये एक 475 नाम की प्रॉपर्टी है। अगर अब मैं इसमें जाता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर ही दिखा रहा है। यहाँ पर आपके पास कुछ कुछ काम होते हैं जो आप मैनेज कर सकते हो। जैसे कि आपके प्रॉपर्टीज़ के टू डूज़ को आप यहीं पे मैनेज कर सकते हो। आपने कोई टास्क है, एडहोक टास्क आया, उस टास्क को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। बेस्ड ऑन द रूल्स जो हमने डिफ़ाइन किए थे, उस रूल्स के हिसाब से यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली शेड्यूल टास्क अपने आप ही दिखाएगा, जो हर रोज़ के हिसाब से चेंज होंगे। आप यहाँ पे कैलेंडर भी मैनेज कर सकते हो, उस कैलेंडर के अंदर देख सकते हो। आपकी कोई बुकिंग आई है तो बुकिंग बना के यहाँ पर बुकिंग्स को भी देख सकते हो। बुकिंग के एंड डेट ऑटोमेटिकली चेकआउट डेट में कन्वर्ट हो जाएगी, सो दैट वहाँ पे चेकआउट के टास्क अपने आप ही ऐड हो जाएँ। आप यहाँ पर जो टीम्स आपने डिफ़ाइन करी थी, जो आपने स्टाफ असाइनमेंट किया था, वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। आपको हर प्रॉपर्टी के अंदर रूम्स डिफ़ाइन करने पड़ेंगे कि मेरे पास कौन कौन से रूम है, ताकि उस रूम के करस्पॉन्डिंग ही आपको उसके टास्क दिखें और आपकी इन्वेंट्री उसी के हिसाब से आपको सजेशन दे कि कौन कौन से आइटम्स उस एज़ पर स्टैंडर्ड आपकी इन्वेंट्री के अंदर होने चाहिए। और आप यहाँ पर उनकी स्टेटस मैनेज कर सकते हो। आपकी कोई चीज़ कम ही हो गई है तो आप यहीं पे मैनेज कर लोगे, तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। और यहाँ पर हमने कुछ वर्कफ्लो असाइन कर रखे हैं जो कि हमारी इस लिस्टिंग के साथ अप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पर हमने उसको मैनेज कर लिया है ना, उसके करस्पॉन्डिंग जो उसके टास्क हैं वो मेरे डैशबोर्ड के टुडेज़ टास्क में ऑटोमेटिकली दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपना टास्क मैनेज कर लिया, मैंने अपना स्टाफ मैनेज कर लिया, मैंने बुकिंग्स और एक्सपेंस भी मैनेज कर लिया। एंड वो सारी की सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस के थ्रू हमें एक ईजी टू यूज़ डैशबोर्ड के अंदर मिल जाती है। नो डायरी, नो फॉरगेटिंग, कुछ चीज़ें रह जाना, वो सारी चीज़ें आपकी टोटली रिजॉल्व हो जाएंगी इसके बाद।